एवरीवन, आज का मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर इंटरपोलेशन फॉर अन इक्वल इंटरवल के लिए है। उसके अंदर दो मेथड है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन है, लैग्रांज इंटरपोलेशन है। सबसे पहला जो मेथड आज जो करूँगा वो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन वाले मेथड से करूँगा। न्यूटन डिवाइडेड इंटरपोलेशन भी कहते हैं। क्या फार्मूला है इसका जी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट व एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। ठीक है जी। नेक्स्ट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन सो ऑन एक्स माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन सो ऑन एक्स एन। ये हमारा पास था फार्मूला, न्यूटन डिवाइडेड इंटरपोलेशन का फार्मूला था। आगे एक क्वेश्चन के ज़रिए हम मेथड समझते हैं। एफ फंक्शन y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज़ गिवन बाय फॉलोइंग टेबल। हमारे पास x की वैल्यूज दी हैं 321 है, 322.8 है, 324.2 है, 325 है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हमारे पास 2.50651 है, 2.50893, 2.51085, 2.511888। कहते कैलकुलेट करो एफ 323.5 इसकी वैल्यू फाइंड करो बाय न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला या न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंट इंटरपोलेशन फार्मूला। सबसे पहले क्या करेंगे, हम राइट करेंगे डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। टेबल बनाने के लिए कोशिश करें कि ये वाले फार्मूले मैंने लिखे हैं, इस वाले जो वैल्यूज़ लिख लें एक्स की, एक्स आई, एक्स एफ ऑफ एक्स आई और एफ ऑफ एक्स, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास ये गिवन है। ये हमारे पास क्या होगा एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, ये देख लें एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। ये हमारे पास क्या होगा एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स वन, एफ ऑफ एक्स टू, एफ ऑफ एक्स थ्री, ये देख लें। ठीक होगी बात, यहाँ तक आप लिख लें। अब नेक्स्ट ये वाली वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, बड़ा आसान तरीका है। अब ये वाला फार्मूला याद रखें, एफ ऑफ एक्स नॉट व एक्स वन, इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ एक्स वन में से एफ ऑफ एक्स नॉट को माइनस करेंगे ऊपर, बटे में क्या करेंगे, इसमें से इसको इस एक्स वन की वैल्यू में से एक्स नॉट की वैल्यू का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये देख लें, यहाँ पर भी देखें, ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स नॉट है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स वन है, इसमें से इसको माइनस किया। अब एक्स वन ये, एक्स नॉट ये, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ये देख लें, ये वाले हमारे पास क्या है 2.50893, 2.50893 माइनस 2.50651 डिवाइडेड बाय 322.8 माइनस 321। ठीक है जी। अब इसको हल करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा। कैसे आंसर आएगा जी, चेक करते हैं ज़रा। क्या है जी हमारे पास, 2 पॉइंट ब्रैकेट में लिख लेते 2.50893 माइनस 2.50651 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 322.8 माइनस 3.21 सॉरी 321 इक्वल किया तो क्या आंसर आ रहा है 0.001344, 0.001344। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने क्या लेना है जी, एक्स एफ ऑफ एक्स टू में से एफ ऑफ एक्स वन माइनस करेंगे, इस तरह एक्स टू में से एक्स वन माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करना। ये देखिए फार्मूला एफ ऑफ एक्स वन व एक्स टू, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। अब एफ ऑफ एक्स टू हमारे पास कौन सा, ये वाला, एफ ऑफ एक्स वन हमारे पास ये वाला, ये देख लें 2.51085 माइनस 2.50893 डिवाइडेड बाई 324.2 322.8। अब जब इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं क्या आंसर आता है, 2.51085 माइनस 2.50893 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई 324.2 माइनस 322.8 के बाद इक्वल 0.001371। ये देखो 0.001371। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, एक्स टू एक्स थ्री, यानी कि एफ ऑफ एक्स थ्री में से एफ ऑफ एक्स टू को माइनस करेंगे और बटे में एक्स थ्री में से एक्स टू माइनस करेंगे। ये देख लें जी, एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू ये आ गई 2.51188 और एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू 2.51085। अब एक्स थ्री की वैल्यू 325 माइनस 324.2। अब इसको हल कर लें जी, ब्रैकेट 2.51188 माइनस 2.51085 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 325
-324.2 ब्रैकेट कितना 0.001287 0.001287 ये आ गई। ठीक है जी। अब ये हमारे पास क्या आ गई, ये वाली वैल्यू सारी निकल आई, तीनों वैल्यू हमने निकाल ली। ये देखो ये वैल्यू हमने लिख ली यहाँ पर। अब नेक्स्ट ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, अब इस में से इसको माइनस करना है। अब इससे ऊपर कौन सा x0 है, इसके नीचे कौन सी x2 है, यानी कि x0 से लेके x0 x1 x2, यानी कि ये वाला फार्मूला बनेगा ना हमारा, जैसे x0 x1 x2, यानी कि ये वाला निकालना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, f(x2) में से f(x0) क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें इसको माइनस करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे। अब ये वाली वैल्यूज़ जो है ना, मैंने ये वाली और ये वाली वैल्यूज़ अगले पेज पे लिख दी हैं। अब करते हैं, देखते हैं। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर लिखी है वैल्यूज़, ये वाली f(x0) की वैल्यू, f(x1), f(x12) की वैल्यू हमने फाइंड करनी, ये वाली x0 की वैल्यू, ये और ये। अब ये f(x1), f(x2), f(x3) वैल्यू लिखी हुई मैंने, और जो चीज़ फाइंड करनी वो ये लिखी जाके, ताकि बार बार पेज पलटना ना पड़े। अब देखिए हमारे पास क्या है, f(x0), x1 x2 की वैल्यू निकालनी थी। तो क्या करेंगे, f(x2) में से f(x0) माइनस करेंगे और x2 में से x0 माइनस करेंगे। अब f(x2) की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वाली 0.001371 0.001371 आ जाएगी। f(x0) की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये वाली माइनस, ये f(x0) की वैल्यू ये नहीं आएगी, ये वाली वैल्यू तो आएगी ना, f(x0) वो था। ठीक है जी, माइनस करेंगे इसमें से तो हमारे पास ये वाला आंसर आएगा। जहाँ पर देखें ना हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये वाला होगा f(x0) हमारा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करना है ना, ये हमारे पास क्या f(x0) बन जाएगा ना। नेक्स्ट पहले ये था, अब ये बन गया x के लिए, ये हमारे पास क्या होगा, f(x2) बन जाएगा। इसलिए इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर बनेगा, देख लें। ठीक है जी, ताकि कन्फ्यूज़ ना हो जाना कि सर ने वो बताया था, इसलिए ये नहीं। ठीक है, ये वाला ओके हो गया। जब इसमें इसको माइनस किया, इसमें इसको माइनस करके डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वाला नीचे वाला आंसर आएगा। क्या आएगा आंसर, देखें, ब्रैकेट 0.001371 माइनस 0.001344 डिवाइडेड बाय 324.2 माइनस 321। क्या आंसर है जी, देख लें, 0.000084 और आगे 38 है। मैं आगे कैलकुलेटर ये फिक्स कम किया हुआ ना, अब आगे फिक्स कर सकते हैं आप आंसर आ जाएगा 9 तक। ये देख लें 8438, ये देख लें 8438। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, अगली वैल्यू, नेक्स्ट वैल्यू जो थी उसमें से f(x3) में से f(x1) माइनस करेंगे और भाई आंसर आएगा। देखें जी f(x3), अब f(x3) हमारे पास क्या है जी, f(x3) ये देखें, ये लिखा हुआ मैंने, f(x3) हमारे पास ये है, f(x2), f(x1) ये वाला, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये देख लीजिए, यही लिखा ना 0.001287 माइनस 0.001371 ओवर 325 माइनस 322.8, यानी कि x3 माइनस करें, x3 हमारे पास कितना है, ये 325 और x1 हमारे पास 322.8 है, ये वो लिखा हुआ। चलिए आप इसकी कैलकुलेशन देख लें। क्या है जी, ब्रैकेट 0.001287 माइनस 0.001371 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय 325 माइनस 322.8 ब्रैकेट बंद इक्वल, क्या आंसर है, माइनस 0.00003818। ओके हो गया। अब ये तो हमने निकाली, दूसरी दो वैल्यू निकल आई। अब इन दोनों में से क्या होगा, अब इन दोनों ये वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस करेंगे। ठीक है, और ये वाला x3 है ना, x3 में से x0 को माइनस करेंगे। देखिए x3 माइनस x0, देख लें, वैल्यू लिख दी, लास्ट वैल्यू बनेगी ये हमारे पास। अब यही वैल्यू है, देखते हैं जी, ब्रैकेट माइनस 0.123403818 माइनस ये कितने 2450 0.000002484
38 ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 325 माइनस 321 ब्रैकेट बंद इक्वल, ये देख रहे हैं क्या आंसर आ रहा है, -0.000011655। ये देख लें, ओके हो गया जी। अब हमने डिवाइडेड डिफरेंस टेबल हमने बना लिया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंने हमने फार्मूला लिखना, हमारे पॉलिनोमियल बनती 3 तक मैंने फार्मूला लिख लिया। अब एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू हमने निकाली हुई है। अब एफ ऑफ एक्स वन एक्स नॉट की वैल्यू भी निकाली हुई है। एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू की वैल्यू भी हमने निकाली हुई है, ये भी वैल्यू निकाली हुई है। अब ये वैल्यू सारी की सारी हम क्या करेंगे, निकालेंगे। देखिए मैंने लिखी हुई है, एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स नॉट वन टू की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू। अब ये वैल्यूज़ क्या होगी, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री की वैल्यू लिखी हुई है। अब जिस वैल्यू पर हमने आंसर फाइंड करना क्वेश्चन हमारा, वो ये वाली लिखी हुई है। अब इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज क्या करनी है, हमने रिप्लेस कर देनी है। अब देखिए एफ ऑफ एक्स नॉट मेरे पास कितना 2.50651 है, ये देख लें, ठीक हो गया। आगे प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास क्या है, ये वाला 321, ये 321 लिख दिया। अब इसकी वैल्यू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ये वाली है 0.001344, ठीक हो गया, ये लिख दी। आगे एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। अब एक्स माइनस एक्स नॉट हमारे पास कितना 321 है, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू हमारे पास 322.8 है, ये देखिए लिखी हुई है हमने वैल्यू, एक्स माइनस एक्स 321 एक्स माइनस 322.8। अब आगे कौन सी थी, एक्स टू एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू की वैल्यू, एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू की वैल्यू हमारे पास ये वाली है, वो यहाँ लिख दी। क्या वैल्यू है ये, 0.00000848, ये वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास ये वाली है, इसके लिए हमने क्या करना है, ये देखो एक्स नॉट हमारे पास कितना 321, एक्स वन की वैल्यू हमारे पास 322.8 है, और एक्स टू की वैल्यू हमारे पास 324.2 है, ये देख ली वैल्यूज लिख दी। अब लास्ट ये वाली वैल्यू हमारे पास ये वाली है, जो हमने लास्ट में फाइंड की थी, ये वाली लिख दी, ठीक है। अब ये वाले कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर तो पुट हो गया ना, फॉर्मूला वैल्यू पुट हो। अब आप इसे सिंप्लीफाई करके इसे पोलिनोमियल भी बना सकते हो। जब आप इसे पोलिनोमियल फॉर्म बना लोगे, पोलिनोमियल हमारे पास क्या होगी, एक्स की फॉर्म में होगी। जब एक्स की फॉर्म में बन जाएगी पोलिनोमियल, तो आप क्या करें, उसका डेरिवेटिव अगर लेना चाहें, अगर इसे डेरिवेटिव भी कह देता, फॉर एग्जांपल ये कहता है एक्स ये फाइंड करो, यानी कि f-323.5 फाइंड करो, इसका मतलब हमने डेरिवेटिव लेना। जो पोलिनोमियल बनेगी उस पोलिनोमियल का क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव लेके एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, आपके पास क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव भी आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड का कहेंगे तो हम क्या करें, फर्स्ट का दोबारा फिर डेरिवेटिव ले लेंगे, वो सेकंड बन जाएगा। फिर उसके अंदर क्या करेंगे, हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव भी आ जाएगा। सेम इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव भी। लेकिन यहाँ पर हमने डेरिवेटिव नहीं करना, यहाँ पर हमें से जस्ट इसकी इस वैल्यू पे आंसर कहा था फाइंड करने को। हम यह करेंगे, यहाँ जहाँ एक्स है इस इक्वेशन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर, वहाँ क्या करेंगे 323.5 पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 323.5 आएगा, ये देख लो, ठीक हो गया। अब ये वाले एज इट ही आ गए। अब इस एक्स की जगह क्या पुट करना, हमने यही 323 पुट किया इसकी जगह, तो ये वाला 323.5 माइनस 321, ये वैसे ही आ गया। एक्स की जगह 323.5 माइनस है ये वाला माइनस 321 ये वाला। अब इसकी जगह क्या आ गया 323.5 माइनस 322.8। अब ये वाली वैल्यू नेक्स्ट ये वाली लिखी हुई है, प्लस आगे इसकी वैल्यू एक्स की जगह 323.5 माइनस 321, आगे 323.5 माइनस 322.8, यहाँ पर 323.5 माइनस 324.2, और लास्ट वैल्यू हमारे पास क्या थी, ये वाली, जो हमने ये वाली माइनस 0.0000111655। अब ये हमने कर ली। अब इसमें माइनस ये एसिटी लिखेंगे, अब यहाँ पर ये देख लो एजिट आ गया। अब इसमें से इसको माइनस किया, 323.5 में से 321 माइनस करेंगे तो 2.5 आएगा, 2.5 लिख लिया, ये एजिट आ गया। नेक्स्ट 323.5 में से 321 माइनस करेंगे कितना, 2.5 ही आएगा, 2.5 आ गया। 323.5 माइनस 322.8 है, इसमें जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, 0.7 आएगा, वो लिख लिया। अब नेक्स्ट ये वाली वैल्यू एजिट ही आ जाएगी यहाँ पर। अब इसकी बारी, इसमें जब इसको माइनस करेंगे जो 2.5 ही आएगा, जब इसमें इसको माइनस किया तो 0.7 आएगा, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे यानी कि 323.5 में से माइनस 324.2 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस 0.7 आएगा, ये एज इट ही आ गया। अब क्या करेंगे, जब ये वैल्यूज आ जाएंगे हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर कि इसका आंसर क्या आता है, चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले क्या 2.50651
प्लस ब्रैकेट 2.5 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 0.001344 ब्रैकेट बंद, आगे प्लस ब्रैकेट 2.5 ब्रैकेट शुरू 0.7 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 2 4 5 दफ़ा 0 है 0.1 2 3 4 5 8438। ठीक हो गया जी। आगे प्लस ब्रैकेट 2.5 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू 0.7 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू माइनस 0.7 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट शुरू माइनस 4 दफ़ा 0 0.0000 11 655 ब्रैकेट बंद इक्वल किया तो आंसर आ रहा है 2.509899। यही आंसर है जी। ये था जी क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन का। अगर कोई बात बेटा समझ ना आई हो पूछने में बताने में, अगर कोई फिर भी कन्फ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।